तो फरीदाबाद के बदरपुर सैद में स्थित एक गेस्ट हाउस में चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के रहने वाला विमल के रूप में हुई है। वहीं युवक की मौत के बाद मृतक के परिजन उसकी मौत पर कई सवाल खड़े करते हुए गेस्ट हाउस संचालक पर उन्हें धमकाने के गंभीर आरोप लगा रही हैं। विमल के परिजन रोहित ने बताया है कि युवक पिछले लगभग 1-1.5 महीने से चौधरी गेस्ट हाउस में चौकीदारी कर रहा था। उन्हें आज फोन द्वारा सूचना दी गई कि विमल की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके शव को नहीं दिखाया गया। रोहित ने बताया है कि विमल बिल्कुल ठीक ठाक था और उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, फिर भी उसकी मौत हो गई। वहीं जब इस मामले में उन्होंने गेस्ट हाउस के संचालक सुरेंद्र से बात की तो गेस्ट हाउस संचालक सुरेंद्र ने उन्हें धमकाया है। वो चाहते हैं कि इस मामले की बारीकी से जांच की जाए ताकि उनके परिजन की मौत की असल वजह भी सामने आ सके। तो डेली की तरह आज भी शाम को इसने ऐसे ही जो वो अपने ओनर जाने के बाद गेट बंद कर लिया। एक गेस्ट ठहरा हुआ था इसमें, वो गेस्ट था अयोध्या का, वो भी यहाँ कोई इंजीनियर है, काम की तलाश में आया था। तो उसने सुबह चाय के लिए कहा, तो जब इसने फिर को कहा तो ये उठा नहीं। फिर उसने 1-2 बार और कहा, नहीं उठा। तो उसने फिर अपने मालिक को वो मालिक, वो गेस्ट हाउस का मालिक था, उसको फ़ोन करा। उसने और देखा तो फिर इसने उसको उन्हें देखा तो ये इसका फिर भी नहीं खड़ा हुआ। तो फिर इन्होंने इधर उधर पता करा तो वो जब तक उसमें कुछ नहीं था। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के बांदा जिले में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। ताजा मामला बबेरू तहसील क्षेत्र इलाके का है, जहां किसानों का कहना है कि सरसों, चना, मसूर और गेहूं की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। बारिश के साथ आई तेज हवाओं के कारण तैयार फसल भी खराब हो गई। इतना ही नहीं, ओलावृष्टि से कच्चे घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो ताजनगरी आगरा के नमक की मंडी में सर्राफा बाजार में बीती रात बड़ा हादसा हो गया, जहां एक चांदी पॉलिश की दुकान में बॉयलर से जहरीली गैस लीक होने से 2 कारीगर की मौत हो गई, जबकि एक कारीगर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। एसपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने कहा है कि सूचना पाकर जब पुलिस नमक की मंडी में महल कॉम्प्लेक्स में पहुंची तो वहां जहरीली गैस की दुर्गंध फैली हुई थी। हादसा महल कॉम्प्लेक्स के 3रे तल पर हुआ था। जयपुर हाउस निवासी मुरलीलाल वर्मा की महल कॉम्प्लेक्स में चांदी पॉलिश की दुकान है, जहां चांदी पॉलिश का काम होता था। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र के बिहसड़ा के पास मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग पर दर्शनार्थियों से भरी कार और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से ट्रॉमा सेंटर मिर्जापुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में 3 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टोटल जो 10 आए हैं एक्सीडेंटल केस में 2 बीडी हैं, ब्रॉड डेड आए हैं। सुमेर और हुलासो, सुमेर 55 साल मेल है और हुलासो लगभग 56 साल है जो फीमेल है। ये ब्रॉड डेड थे। इनमें से 3 हमारे पास बहुत सीरियस हैं। करण शाह 40 साल मेल है, श्याम कुमार 50 साल ये मेल है और एक सोमनाथ करीब 42 साल उम्र है मेल। ये तीनों इनके हेड इंजरी, ब्रेन बाहर फ्रैक्चर हुई है, तो इनको सीवियरिटी देखते हम लोग मैनेज करके इनको बेचू ट्रामा रेफर कर रहे हैं। इनके अलावा हमारे पास फीमेल रसीला, मन कुमार, दिलशाद, श्रवण कुमार, सुनीता, इनको भी मल्टीपल इंजरी है, लेकिन ये स्टेबल है। हमारी टीम लगी हुई है, मैनेज कर रहे हैं। आज दिनांक 21 फरवरी को समय 7 बजे सुबह थाना क्षेत्र विंध्याचल में बीसड़ा गांव के पास एक बोलेरो जो मिर्ज़ापुर से प्रयागराज की तरफ जा रही थी, उसका एक्सीडेंट उधर से आ रहा है एक कंटेनर में जो प्रयागराज से आ रहा था उसमें हुआ। बोलेरो में करीब 10 लोग सवार थे और जिसमें 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और शेष अन्य लोगों को तत्काल मौके पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष एवं उनकी टीम द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। तो यूपी के सहारनपुर के सोहनचेड़ा में करीब 4 महीने पहले अज्ञात बदमाशों ने किसान हाफिज सईद की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने अभी तक हत्या का खुलासा नहीं किया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने भाग्यू तोमर की बैनर तले थाने में जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद 10 दिनों में घटना का खुलासा किए जाने के आश्वासन के बाद ग्रामीण फिर लौट गए। दोपहर करीब 1 बजे ग्रामीण रेलवे रोड पर बना एक पैलेस पर इकट्ठा हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे और थाना प्रांगण में ही धरने पर बैठ गए।
आपको बता दें कि बीती 27 नवंबर की शाम 65 साल के किसान हाफिज सईद की अज्ञात बदमाशों ने खेत में गोली मारकर हत्या कर दी थी।